सृष्टि में और शरीर में तू ही सच्चिदानंद। तम नमामि हरिम परम। हम उस हरि को नमन करते हैं, हम उस हरि की शांति में माधुर्य में पावन हो रहे हैं। जीवन का फल यही है कि अपने मन को संसार के राग द्वेष से हटाएं, अपने अहंकार और अस्मिता से हटाएं और मन को भगवान के गुण लीला और सुमरण में लगाकर हृदय को भगवतमय बना दें। सारे दुखों का अंत बस इसी में है। दुनिया के 500 करोड़ लोगों में किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए कर रहा हूँ अथवा फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, लेकिन फिर भी सब दुखी है, क्योंकि जहाँ निर्दुख नारायण है वहाँ ले जाने वाला सत्संग और साधन नहीं किया, बाकी सब कुछ किया है। कबीर जी कहते हैं, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, स्याणन को दुख दूना। कहा कबीर, घर घर दुखिया कोई घर ना सूना। लेकिन वो कोई विरला विरला है जो उस देह रूपी घर को मैं और मेरा नहीं मानता। हृदयेश्वर की प्रसादी दिलाने वाले सतगुरु को, आत्मा को मैं मानता है, परमात्मा को और गुरु को मेरा मानता है। वो निर्दुख नारायण के घर में पहुंच जाता है, गुरु के घर में पहुंच जाता है। जहाँ गुरु निवास करते वहीं वो पहुंच जाता है। अंतर आत्मा में सबके हृदय में वो आनंद, खुशी और प्रसन्नता छलक रही है। बिना सुविधा के, असुविधाओं के बीच भी कोई आनंद तत्व है, व्यास तत्व है, गुरु तत्व है। ये सभी का आज का अनुभव है। तो शिकागो में जो लोग सुन रहे हैं, गुड़गांव में जो सुन रहे हैं और बोरेली में जो सुन रहे हैं, ये सत्संग वही सत्संग आप अहमदाबाद आश्रम में सुन रहे हो और आपका भी अनुभव है, अहमदाबाद वालों का ही अनुभव है। तो इस अनुभवों से आपको ये मानना पड़ेगा कि सुविधाएं शरीर का भोग है और अंतरात्मा का सुख आपका है। लोग शरीर की सुविधा को सुख मान लेते, शरीर की असुविधा को दुख मान लेते। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, कहा प्रभु विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। विपत्ति का और काला समय वही है कि जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप तू आत्मा रूप में बैठा है, तेरी स्मृति नहीं होती है और मिथ्या जगत में सत्य बुद्धि करके ये जीव राग में फंसता है, या तो द्वेष में तपता है, या तो अपनी शेखी बगाड़ने में अहंकार में फंसता है, या अपने दोष याद करके विषाद में गिरता है। अगर ईश्वर का चिंतन और सुमरण या ज्ञान नहीं पाओगे तो जगत के ज्ञान से राग द्वेष बढ़ेगा और अपने चिंतन से विषाद और अस्मिता बढ़ेगी। फिर चाहे कितना भी धन हो, धनवान दुखी पाए जाते हैं, कितनी भी सत्ता हो, सत्तावान और सुख पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। धनवान सुखी होने के लिए फिर शराब, कबाब, क्लब, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वभाव सुख है। और जब तक सच्चा सुख नहीं मिला तो नकली सुखों के पीछे 500 करोड़ लोग थक थक के बेचारे हार हार के मरते जा रहे हैं। तो सच्चा सुख देने की व्यवस्था करने वाले व्यास जी की स्मृति करके हम अपने अंतरात्मा के सच्चे सुख की यात्रा करें, यही व्यास पूर्णिमा के पर्व का उद्देश्य है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, धर्म का तत्व बड़ा गुप्त है। सारे दुनिया के सदग्रंथ और मजहबों के ग्रंथ ले लो, एक आदमी का भी सर्वांगी विकास नहीं कर सकते। जयराम जी की धर्मशास्त्र एक दीपक है, लेकिन चित्र के दीपक की नहीं। आपकी जैसी कल्पना भावना होगी ऐसा अर्थ लोग हैं और आप उसी सिद्धांत पे अड़ियल हो जाओगे।
अगर गुरु के द्वारा ग्रंथ और शास्त्र पढ़ते हो तो समुद्र का पानी से जैसे आप चाय नहीं बना सकते, भोजन भी नहीं बना सकते समुद्र के पानी से, लेकिन वही समुद्र का पानी मेघ लेता है और बरसता है तो आप तो सब कुछ बना सकते उस जल से। ऐसे ही गुरु है मेघ, शास्त्र है समुद्र। गुरु उसी शास्त्रों से उठाता है, लेकिन अपनी गुरु परंपरा से जो उन्हें सूझबूझ आई है, तो जैसे मेघ पानी लेता है और उसकी खाराश और दूसरे दोष ले निकाल के पानी बरसता है, वही गंगा यमुना होकर। तो पानी में तो खाराश है, शास्त्रों में खाराश नहीं है, लेकिन हमारे बुद्धि में जो दोष है तो फिर वो धर्म ग्रंथ का अर्थ भी वही करेगी। बुद्ध कहा करते थे कि आनंद, इतने लोग आते न, मेरे को नहीं सुनते, अपने को ही सुन के चले जाते। आनंद ने कहा, दो भाई, ये आपके लिए आते बनते, आपको ही सुनते। बोले मैं दिखाऊंगा। सत्संग पूरा हुआ और बुद्ध किसी पीछे के रास्ते से आगे जाकर सत्संगियों की जगह पर खड़े हो गए। एक वैश्या सत्संग से लौट रही थी, पूछा कि तुमको कौन सी बात अच्छी लगी। आनंद को बोला तुम पूछो। बोले बुद्ध सचमुच में भगवान है। वो बोल रहे थे कि जाओ, समय बीता जा रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, दिया हुआ वचन निभाओ। मैं भी अपने यार को वचन दे आई थी और समय बीता जा रहा है। बुद्ध अंतर्यामी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बड़ी आसामी आने वाला था एक, और मैं अब तेजी से जा रही हूं। दूसरा आदमी गया, बोले आपने बुद्ध की कौन सी बात सुनी। बोले और तो सब अच्छा है, लेकिन क्या जचा। बोले समय किसी का इंतजार नहीं करता है, जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त कर डालना चाहिए, फिर पछताना पड़ता है। मैंने साथियों को के साथ प्लानिंग बनाया था, फलानी जगह पर ये करना है तिकड़म, अगर देर हो गई तो हो सकता है कि हम विफल हो जाएं, तो मेरे साथी इंतजार करे बिखर जाए, हो सकता है। बुद्ध भगवान है, मुझे प्रेरित कर दिया। तीसरा जा रहा था भिक्षुक। बोले तुम्हें क्या अच्छा लगा था। बोले बुद्ध ने क्या बढ़िया बात कही, वक्त किसी की राह नहीं देखता, खोया समय वापस नहीं आएगा, दुनिया की हर चीज समय देकर पा सकते हैं, लेकिन चीजें वापस लौटा के समय आप आयुष्य लंबी नहीं कर सकते। इसलिए अपने समय में अपना काम कर लो, दिया हुआ वचन निभाओ, वायदा किया है निभा लो। मां के गर्भ में ऊंधे लटके थे, उस समय कई जन्मों की स्मृति थी। वचन दिया था कि अब बाहर आएंगे, बंदगी करेंगे, यात्रा करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। समय बाट नहीं देखता, अब जवानी आ रही है, बुढ़ापा कब आ जाए। बुद्ध ने संकेत किया, रिटायरमेंट आएगा तब आएगा, लेकिन अभी से मैं थोड़ा समय निकाल के साधना करूंगा। बुद्ध तो वही के वही, वैश्या ने अपना अर्थ लगाया, यारों के साथ जिसको जो तिकड़म करना था उसने अपना अर्थ लगाया, और साधक ने अपना अर्थ लगाया। सब अपने अपने को सुन के जाते।